अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियर्स गुरुज। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि स्ट्रिंग मेथड्स क्या होते हैं और आप किस तरह से पाइथन लैंग्वेज के अंदर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, पाइथन के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं जो जिन्हें आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए अपनी स्ट्रिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। उनमें से चंद एक मैं आपको बताता हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ वेरिएबल लाइक कोर्स और उसके अंदर आपने एक वैल्यू डाल दी पाइथन फॉर बिगिनर्स, राइट। अच्छा, अब यहां पे आप फॉर एग्जाम्पल के प्रिंट करते हैं इस वेरिएबल को। वेरिएबल का नाम आपने लिखा कोर्स, तो आपको ये रिजल्ट कैसे शो करेगा? ये आपको रिजल्ट कुछ इस तरह से शो करेगा, मतलब वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि यहां पर इस वेरिएबल का जो स्ट्रिंग है पाइथन फॉर बिगिनर्स, ये आप अपर केस में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए पाइथन का एक मेथड है, स्ट्रिंग मेथड है। अपर कैसे इस्तेमाल होता है देखिएगा। वेरिएबल के आगे ही आपने डॉट का साइन लगा के आपको मेथड का नाम लिखना है, दैट इज अपर। दैट्स इट, सिंपल। आपको इस तरह से डिफाइन करना है। प्रिंट करें, चेक करें, लुक एट हियर। जो आपकी स्ट्रिंग है वो आपके उसने कैपिटल अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर दिया, अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, अब बाज लोग ये समझते हैं कि ये इसका मेथड यूज करने से इस वेरिएबल की जो ये वैल्यू है, जो स्ट्रिंग है, ओरिजिनली वो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। देखें, अगर मैं इसको बगैर किसी मेथड के सिर्फ प्रिंट करूंगा तो ओरिजिनल वैल्यू वही रहेगी। ये जो आपको कैपिटल में नजर आ रहा है, ये बिकॉज ऑफ अपर मेथड, और ये जो आपको नॉर्मली दिख रहा है, ये ओरिजिनल वैल्यू है इसकी, जो कि हमने डिफाइन की थी, राइट। अच्छा, इसी तरह से फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई और मेथड अप्लाई करना चाहूं, देखें फॉर एग्जांपल कोर्स, और मैंने यहां पे लिख दिया लोअर। लोअर से क्या होगा? ये आपका जो है वो से स्मॉल लेटर्स के अंदर, स्मॉल अल्फाबेट्स के अंदर जो है वो उसे चेंज कर देगा, राइट। इसी तरह कैपिटलाइज वाला मेथड आप इस्तेमाल करके अपने वर्ड्स का पहला कैरेक्टर भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी सारे आपको जो है वो मेथड्स प्रोवाइड करता है। आप पाइथन की अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर उसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके चेक कर सकते हैं कि पाइथन के मेथड्स कौन कौन से हैं, आपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और भी मेथड हमारे पास है, बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, दैट इज काउंट। काउंट मेथड बेसिकली आपके स्ट्रिंग में से फाइंड करके बताता है कि कौन सा कैरेक्टर या फिर कौन सा लफ्ज आपकी पूरी स्ट्रिंग में, पूरे जुमले में कितनी बार इस्तेमाल किया गया है। देखें कैसे होगा ये। मैं फिल वक्त जो है टू लाइंस अपनी यहां से रिमूव कर देता हूं। देखें, प्रिंट करता हूं मैं, और यहां पे मैंने लिखा कोर्स, और साथ में ही मैंने मेथड इस्तेमाल किया है अपना, इसका नाम है फॉर एग्जांपल काउंट। काउंट मेथड के अंदर मैं डिफाइन कर दूंगा। देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफाइन कर देता हूं कैपिटल में पी, तो मतलब मैं इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर देखना चाहता हूं कि ये जो पी है वो कितनी बार इस्तेमाल किया गया। ट्राई करते हैं। देखें जी, कैपिटल पी, देखें ये आपको नंबर बता रहा है कि जस्ट वन टाइम इस्तेमाल किया गया है। देखिए, अगर सपोज करें इसमें अगर आप देखें ओ, अगर मैं सिंपल ओ लिखता हूं, तो देखें एक ओ आपका पाइथन में यूज हो रहा है और एक ओ आपका फॉर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका आंसर टू आना चाहिए कि टू टाइम्स, लुक एट हियर, टू टाइम्स आपका जो ओ है वो इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, अगर सपोज करें मैं सिंपली एन लिख देता हूं, इसका रिजल्ट आपके पास आना चाहिए थ्री। दो एन आपके पास बिगिनर्स में और एक एन आपका पाइथन के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, आप दो कैरेक्टर्स भी साथ पुट कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं यहां पे डबल एन कितनी बार इस्तेमाल हुआ है, तो डबल एन सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया गया। देखिए, सिर्फ वन टाइम यहां पर आपके पास डबल एन जो है वो इकट्ठा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें लिखें पी वाई टी,
कितनी बार आ रहा है इकट्ठा, तो ये एक दफा आ रहा है, ये देखिए सिर्फ यहाँ पे पॉइंट, राइट। आप एक पूरा लफ्ज भी सर्च कर सकते हैं। आप सर्च करना चाहते हैं जी फॉर कितनी बार इस्तेमाल किया जा रहा है इस पूरी स्ट्रिंग में, वन टाइम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये काउंट का जो मेथड है हम इस्तेमाल करते हैं कि कोई भी करेक्टर हमारी स्ट्रिंग में कितनी बार इस्तेमाल हो रहा है, या कोई लफ्ज हमारे पूरे जुमले में कितनी बार इस्तेमाल किया जा रहा है। चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन सा बेहतरीन किस्म का मेथड है पाइथन में। तो एक मेथड आपके पास है, उसका नाम है फाइंड मेथड। फाइंड मेथड बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने अपनी पूरी स्ट्रिंग में से किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर मालूम करना हो, ठीक है। लाइक कैसे, देखें मैंने वेरिएबल के आगे डॉट लिखा, फाइंड लिखा, अब यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल जी लाइक पी, तो क्या होगा, लुक एट हियर पी, मैं इसको रन करता हूं, मैंने पी लिखा पाइथन का, मैं इसको रन करता हूं तो ये आपको देखिए इंडेक्स नंबर दे रहा है 0, क्योंकि पाइथन का इंडेक्स नंबर 0 है। अगर मैं यहां पे लिखता हूं फॉर का एफ, तो ये आपको इंडेक्स नंबर देने वाला है 7। कैसे, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 और ये एफ का जो है वो 7 बनता है, राइट। तो इन सिंपल वर्ड्स अगेन मैं बताता हूं आपको कि जो फाइंड मेथड है इस्तेमाल किया जाता है कि अगर आपने ये चेक करना हो कि आपका जो इंडेक्स नंबर है वो कौन सा है आपके किसी भी कैरेक्टर का। अच्छा, अब एक बात यह है कि अगर देखें सपोज करें अगर मैं इसके अंदर एक पूरा लफ्ज लिखूं, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बिगिनर्स, तो उससे क्या होने वाला है, लुक एट हियर, ये देखें, ये सिर्फ आपको बताएगा, अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर आपने लिख दिया ना इसके अंदर, तो वो आपको सिंपल ये बताएगा कि ये जो इसका पहला कैरेक्टर है, मतलब या इन सिंपल वर्ड समझ लें कि जो बिगिनर्स जो लफ्ज है वो लफ्ज कौन से इंडेक्स नंबर से स्टार्ट हो रहा है। मतलब देखें ये आपके हो गए 0 1 2, 8 मिनट मैं जरा आपको लिख के दिखाता हूं यहाँ पे, देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो आपका बी शुरू हो रहा है बेसिकली ये 11 से आपका स्टार्ट हो रहा है। देखें अगर मैं इसको वैसे भी काउंट करूं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और जो बिगिनर्स का बी है वो 11 से शुरू हो रहा है, तो आपको ये चीज बताएगा कि जी आपका जो लफ्ज है वो कौन से इंडेक्स नंबर से स्टार्ट किया जा रहा है। अच्छा, इसी तरह से एक और भी बड़ा जबरदस्त जो है वो आपका एक स्ट्रिंग मेथड है पाइथन लैंग्वेज में, रिप्लेस का, ये बड़ा यूजफुल मेथड है। देखें फॉर एग्जांपल मैंने लिखा जी एक प्रिंट किया मैं प्रिंट के अंदर लिखता हूं कोर्स, और इसके अंदर मैं मेथड इस्तेमाल करना चाहता हूं रिप्लेस मेथड बेसिकली इस्तेमाल नाम से जाहिर हो रहा है इस्तेमाल किया जाता है अगर आप अपने स्ट्रिंग में से कुछ कैरेक्टर्स को चेंज करना चाहो, मतलब रिप्लेस करना चाहो। देखें फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहता हूं कि जी फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि लाइक मेरी पूरी स्ट्रिंग में P को रिप्लेस करना है, P को किस चीज से रिप्लेस करना है वो आप सेकंड पैरामीटर यहां पे डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं L कर देता हूं, मतलब अब ये क्या करेगा, ये मेथड ये करेगा कि आपकी इस कोर्स के नाम से जो ये स्ट्रिंग है इसके अंदर P फाइंड आउट करेगा और P को खत्म करके L जो है वो पुट कर देगा। ट्राई करते हैं, ये देखें, लुक एट हियर, ये देखें लाइन, इसने पाइथन को लाइथन कर दिया, लाइथन फॉर बिगिनर्स, ठीक है जी। आप इसमें एक कैरेक्टर को भी रिप्लेस कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें किसी लफ्ज को भी रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिख देता हूं कि इसमें से बिगिनर्स को फाइंड करके आप रिप्लेस कर दो, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं एब्सोल्यूट बिगिनर्स, ठीक है। लुक एट हियर, ये क्या करने वाला है, ये देखें इसने क्या किया, इसने सिंपल ये किया कि मेरे इस स्ट्रिंग में से बिगिनर्स की बजाय एब्सोल्यूट बिगिनर्स लिख दिया। देखें पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, अगर मैं इसको खत्म कर दूं, इस फाइंड मेथड को खत्म कर दूं ताकि आपको क्लियरली नजर आए, ये देखें जी सिंपल आपका जो सेंटेंस है ये प्रिंट हो गया है, बिगिनर्स पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स, उसने बिगिनर्स की बजाय एब्सोल्यूट बिगिनर्स जो है वो कर दिया।
आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो काइंडली इसको ट्राई करें, प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप उसके डॉक्यूमेंटेशन में भी मजीद मेथड्स फाइंड आउट कर सकते हैं कौन से, हमको एक दफ़ा ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।